बच्चे क्या कर रहे हैं नीचे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब के घर वालों को हर किस्म की तकलीफ़, परेशानी, आजमाइश से अपनी पनाह में रखे। आज सवात में, बल्कि मुझे लगता है पूरे ही मुल्क में जगह जगह बारिशें जो है वो हो रही हैं और बारिश का सिलसिला रात से जारी था और इस वक्त भी बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो रही है। हम दफ्तर जा रहे थे तो रास्ते में बच्चों को स्कूल भी छोड़ा था और बारिश जो है वो मुसलसल हो रही थी और ये पहाड़ों को देख कर तो लगता है कि बादल बिल्कुल बस पहाड़ों के ऊपर ही आ गए हैं। बहुत प्यारा व्यू लगता है ये पहाड़ों का। أنت الحبيب خير الأنام أنت نور وسلام علمتنا अल्लाह ताला खैर रहमत की बारिश करे और इस बारिश को नफ़ावर बनाए सब के लिए, ख़ास तौर पर फसलों के लिए। हमारे डैमों में पानी फेल हो जाए और हर इन वसाइल को जो हमें अल्लाह ताला ने दिए हमें इनकी कदर करने वाला बना दे। أنت يا محمدا تسقينا من يديك عند حوض الكوثر बच्चे क्या कर रहे हैं للأمة नीचे? जब बारिश हो रही होती है तो इन नदियों के अंदर जो वो पानी है, बाकी के पहाड़ों से जो पानी आ रहा होता है वो डायरेक्ट इनमें आ रहा होता है, तो ये बहुत मट्टी वाला पानी होता है। फिर 2-3 दिन बाद इस पानी को हम देखते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, मट्टी सारी नीचे बैठ जाती है और पानी बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। बस ये अल्लाह ही की कुदरत है। शुरू में जब होता है ये मट्टी वाला पानी होता है, बाद में ये इतना साफ सुथरा पानी हो जाता है। और कुछ ही देर में तो यहाँ पे बर्फ भी शुरू हो गई थी गिरना। सवात में जो है, मेन सवात के अंदर, मैंगोरा के अंदर इतनी बर्फबारी नहीं होती। कलाम और मालम जब्बा में तो इस वक्त माइनस में टेम्परेचर और हैवी स्नोफॉल हो रही है, लेकिन यहाँ सवात में भी इस वक्त हल्की हल्की जो है वो बर्फ गिरी थी। आ जाते हैं भाई हम अपनी शाम की रूटीन की तरफ। और ये दूध मैं यहाँ पे उबाल रही हूँ। सो के उठने के बाद घर आके मैं थोड़ी देर ज़रूर सो जाती हूँ खाना खाने के बाद। आजकल क्योंकि सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है और सुबह के उठे होते हैं तो दिन में काफ़ी नींद आ रही होती है। शाम में मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने लिए बेसन की रोटी बनाऊँ, तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ बेसन की रोटी। أنت الحبيب خير الأنام أنت نور وسلام علمتنا صبرا جميل أنت صادق أمين أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا أنت الحبيب خير الأنام أنت يا محمدا تسقينا من يديك عند حوض الكوثر للأمة خليت سنتك الجوهر صلى عليك الله يا خير العباد أنت الشفيع يا خاتم الأنبياء أعطيتنا وحي اليقين رحمة للعالمين حبيبي أنت مسك وطيب الحياة مثل الرجال زوجا رحيم ولآله أبا حنين ولصحبه قم الوفاء ولربه عبد السلام أممت كل الأنبياء في ليلة। बस बैटर की कंसिस्टेंसी आपने इस तरीके की रखनी है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत रनी भी नहीं होना चाहिए, फिर आप आराम से इसकी रोटी बना सकेंगे। अपने लिए तो मैं बना रही थी बेसन की रोटी और साथ साथ दूसरे चूल्हे पे बन रहा था बच्चों के लिए व्हाइट सॉस पास्ता। ये डॉन की चिकन टॉपिंग्स तो मुझ जैसे बंदे के लिए इतनी टाइम सेवर है, लेकिन इनका स्पाइस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन ये कि अगर आप अपने जो पास्ता वगैरह में मिर्चें कम रखेंगे ना, मतलब रेड चिली और ब्लैक पेपर कम डालेंगे, तो फिर ये बिल्कुल बैलेंस कर देता है। बस ये मैंने लिया है, तो अब बस जब भी बच्चों की पास्ता की फरमाइश होती है तो बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। एक चूल्हे पे मैंने पास्ता के लिए पानी बॉईल करने रख दिया। मेरे पास इस वक्त ये वाली पेनी पास्ता थी, वो मैं बॉईल कर रही थी। और दूसरे चूल्हे पे बस मैंने जो व्हाइट सॉस है उसकी प्रिपरेशन की। व्हाइट सॉस की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, बहुत आसान है। बस आप बटर लें, बटर बहुत इसमें अच्छा फ्लेवर देता है। ऑयल के साथ भी बन सकता है लेकिन उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता। बस जब बटर मेल्ट हो गया, मैंने व्हाइट बटर लिया, अनसॉल्टेड बटर। वो जब मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें मैदा डाल दिया, ऑल पर्पस फ्लावर 2 टीस्पून, और फिर इसमें मैंने 1.5 कप भर के जो है वो मिल्क डाला था। आप मिल्क की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत रनी बनाना है तो आप ज़्यादा कर लें, लेकिन अगर आपने थिक बनाना है सॉस तो फिर आप उसमें कम मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं। बस चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि मैदा जो है उसकी गुठलियाँ ना बन जाए। और फिर इसके बाद आपने अपनी स्पाइसेस ऑफ चॉइस डाल लेनी है। मैंने इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने आपको बताया जो चिकन टॉपिंग्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिर्चें होती हैं, तो लाल मिर्चें तो बिल्कुल डालनी ही नहीं चाहिए अगर आप ये वाली टॉपिंग्स यूज़ कर रहे हैं। बस वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ये चीज़ें डालें और बस वही चिकन यूज़ करें तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मिर्चें नहीं लगेंगी। मैंने बहुत थोड़ी सी जो है वो रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए थे और ऑरिगेनो पाउडर के भी ½ टीस्पून डाला था, लेकिन ये कि अगर आप रेड चिली फ्लेक्स इसमें नहीं भी डालेंगे तो इसका स्पाइस लेवल बहुत अच्छा रहता है। बस जब वाइट सॉस रेडी हो जाए आप इसमें डाल दें चीज़। और मैंने इस वक्त मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, चेडर चीज़ भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन मोज़रेला से वो ज़रा स्ट्रिंग सी बनती है और वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। चिकन डालें और फिर बस इसको रख दें ताकि जितनी देर में आपकी पास्ता बॉयल हो फिर वो आप इसमें ऐड कर लें। बस पास्ता भी बॉईल हो गया था, मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया और मज़ेदार पास्ता जो है वो रेडी हो गया था। साथ साथ दूसरे चूल्हे पे मैंने बनाने लगी थी अपने लिए बेसन की रोटी। अच्छा, जब भी रोटी आप बनाएं ना उसके लिए ये जो मैंने तो मिक्सचर बना के थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दिया था। जब भी आप रोटी बनाएं तो इसको एक तो कवर कर देना चाहिए। कवर करने से क्या होता है कि ये स्टीम में जो है वो अच्छे तरीके से पक जाती है। अच्छा, पहली वाली रोटी के ऊपर मैंने जो है वो ऑयल तो नीचे डाला था, लेकिन मुझे लगता है मैंने ठंडे नॉन स्टिक पैन पे जो है वो डाल दी थी, इसलिए बहुत अच्छी शेप वाली बनी नहीं। लेकिन दूसरी रोटी जो है वो शेप उसकी बहुत अच्छी बनी थी और जायके में तो ये होती ही बहुत मजे की। मेरी तो ये फेवरेट रोटी है बेसन की रोटी। अच्छा, रमज़ान में भी जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, जो कि डीप फ्राई वाले पकोड़े नहीं खाना चाहते, तो वो इस तरीके से नॉन स्टिक पैन पे भी पकोड़े बना सकते हैं। बस उसको कवर करके रख दें तो स्टीम के अंदर जो है पक जाते हैं। अगर आपके पास एयर फ्रायर और बेकिंग का ऑप्शन नहीं है, वरना एयर फ्रायर के अंदर तो बहुत ही अच्छे पकोड़े बनते हैं। So that's all from my end. Hope you like my vlog. Keep watching it and do subscribe and share with your friends and family. صبرا جميل أنت صادق أمين أخلاقه نبع